हम लोग जो 2020 का रिजल्ट निकला 2-2.5 साल हो गया, हम लोग का अभी कुछ ज्वाइनिंग नहीं हुआ, अभी तक शेड्यूल भी जारी नहीं हुआ। 1 महीने का वक्त दिए थे, कोर्ट से मिला था, उसके भी आगे डेट पर डेट होता जा रहा है। तर हम लोग इतने दूर से आ रहे हैं, हम लोग के बच्चे भी है, 35% का आरक्षण भी है, उसका भी कोई हम लोग का लेडीज़ का कोई उम्मीद नहीं मिल रही है। तो में बहाली निकली और निकलने के बाद क्वालिफाई हुए, उसके बाद 3 साल हो गया, अभी तक नहीं हुआ। ऐसे में तो लगता है सर हम लोग आत्मदाह कर लें। नमस्कार, मैं रोहित, आप देख रहे हैं बदौलत बात। इस वक्त हम मौजूद हैं शिक्षा मंत्री विजय चौधरी के आवास पे। अभी यहाँ पे आज स्टेट फिजिकल अभ्यर्थी हैं जो शिक्षा मंत्री विजय चौधरी का आवास का घेराव करने आए हैं। आपको दिखा सकते हैं कितने स्टेट अभ्यर्थी हैं, आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से कितने स्टेट अभ्यर्थी हैं जो इतना सुबह सुबह ठंड में भी अपनी मांगों को लेकर विजय चौधरी के आवास का घेराव करने आए हैं। लोग आज शिक्षा मंत्री के आवास पर आए हैं, क्या बात है? हम लोग अपनी बहाली को मांग करने के लिए आए हैं। हम लोग शारीरिक शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो विगत 2 वर्षों से हम लोग को अभी तक बलगलाया गया है और उसके बारे में अभी 3रा साल ये हो चुका है। और समझिए अभी तक एक जो होता है ना, जो हम लोग का नियुक्ति पत्र करने के लिए आवेदन प्रक्रिया कब से करना है वो अभी तक नहीं निकाला गया है। हम लोग का मांग यही है कि हम लोग का जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया लेने का किया जाए, जारी किया जाए शेड्यूल, और हम लोग का जल्द से जल्द बहाली कराया जाए। तो इसके पहले भी आप लोग धरना कई बार कर चुके हैं? कई बार किए सर। क्या वजह है, सरकार आप लोगों की बात कौन सुनी कर दी है? कई बार किए हैं, लाठी भी खाए हैं, सरकार ने हम लोग के ऊपर कई बार लाठियां बरसाई है। और हम लोग को शर्म आता है कि हम लोग बिहार में है। एक बेरोजगारी का जो कहते हैं ना, बिहार बेरोजगार का, युवाओं का बेरोजगार शहर हो गया। अब इस तरह से हम लोग पता नहीं क्या करें, आत्महत्या कर ले, क्या कर ले, समझ में नहीं आ रहा। सरकार की ऐसी स्थिति है कि हम लोग को मजबूरन आत्महत्या करने पर मजबूर कर रही है। आपकी क्या वजह है? कहाँ से हैं आप, ये बताइए। हम औरंगाबाद से हैं। अच्छा, सुबह सुबह इतना सुबह शिक्षा मंत्री क्या करें अब? आप बताइए। हम लोग पढ़ाई किए, पढ़ाई करने के बाद एग्जामिनेशन पास कर लिए। एग्जामिनेशन पास करने के बाद कितना भी लेट कोई भी प्रक्रिया होता है तो 6 महीने के अंदर में वो कोई भी प्रक्रिया, चाहे वो किसी चीज़ का प्रक्रिया क्यों ना हो, 6 महीने के अंदर में वो पूरा हो जाता है। लेकिन हमारी बहाली जो है 3 साल हो चुका है। आज 2019 में एग्ज़ाम ली सरकार ने, 2020 में रिजल्ट दिया। 2020 में रिजल्ट देने के बाद भी आज तक हम लोग बेरोजगार हैं। घर पे किस मुंह से जाते हैं जो हम ही लोग जानते हैं। हमारे गार्जियन जब पूछते हैं हमसे कि पढ़ाई जब तुमने पढ़ाई किया, बाहर जाकर के पढ़ाई किया, पढ़ाई करने के बाद भी तुम लोग का यही कंडीशन है, अभी भी बेरोजगार ही बैठे हुए, क्यों पढ़ाई किया था? आज ये बताइए, अगर पढ़ा लिखा आदमी अगर बेरोजगार है अभी, तो कौन आदमी चाहेगा कि अपने बाल बच्चों को पढ़ाए वो आगे? आप बताइए, ऐसा हो सकता है कभी? आप लोग लगातार मतलब धरना किए, लाठियाँ भी आप लोग खाए? बिल्कुल, लाठियाँ भी खाए हैं। वजह सरकार आप लोग की बात कौन सुनी कर? अब सरकार हमारी बात को सुनती है कि नहीं सुनती है, वो क्या कहे? उनके पास तो बहाना है। कभी कोरोना है, कभी ओमनी कोरोना है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। ठीक है, अगर वो बहाली कर ली, बहाली के लिए अगर वो सरकार ईमानदार रहती ना बहाली के लिए, तो ये बहाली इतनी बहाली है नहीं। जितनी सीट सरकार ने अलॉट की है, 8,385 सीट अलॉट की है, और हम लोग पास हैं 3523 अभ्यर्थी मात्र। तो 3523 अभ्यर्थी जो पास है, तो बहाली जितना सीट है उससे तो कम ही है। हम लोग उससे एकदम कम है, आधा है। और ये अगर सरकार के मन में ईमानदारी होती ना, तो हम लोग की बहाली बस 2 महीने में क्लियर कर देती। लेकिन ये सरकार का नतीजा है कि पढ़ा लिखा आदमी बेरोजगार है। और हम बिहार कहाँ से हैं? मैं बिहार रोहतास जिला से हूँ। अच्छा, कहाँ रहो? अच्छा, ये बताइए। मेरा नाम आरती कुमारी, मैं रोहतास जिला से हूँ। मैं बीपीएड पास की हूँ, शारीरिक शिक्षा के टीएटी। सुबह सुबह शिक्षा मंत्री के आवास पर, क्या वजह? क्या वजह है कि हम लोग को नियुक्ति नहीं हो रहा, शेड्यूल के लिए हम लोग निकले हैं। शेड्यूल हम लोग को जारी करे शिक्षा मंत्री जी, और हम लोग नियुक्ति कराए जल्दी। हम लोग 2-2.5 साल से दौड़ रहे हैं। सरकार अगर बात नहीं सुनेगी तो क्या कीजिएगा? क्या करेंगे? वही हम लोग पहले भी आप लोग लगातार कितने प्रदर्शन कर चुके हैं। बहुत। क्या वजह सरकार अनसुनी कर रही है आप लोग की बात? अब वो सरकार जाने, हम लोग क्या बताए। हम लोग कोर्ट के आदेश भी कितने बार 2-3 बार आ गया, लेकिन बोली थी कि महीने के अंदर जनवरी में हम लोग को करा देंगे। 6ठे चरण में हम लोग को ज्वाइनिंग करवाने वाले थे सरकार, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। कितनी संख्या आप लोगों की? हम लोग की अभी संख्या 3500 है, 23 है, 35-23 है। बताइए मैडम। रमा कुमारी, रोहतास जिला से हूँ। हम लोग इस वजह से आए हैं कि हम लोग शिक्षा मंत्री से यही उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोग की जो 2020 का रिजल्ट निकला 2-2.5 साल हो गया, हम लोग का अभी कुछ ज्वाइनिंग नहीं हुआ, अभी तक शेड्यूल भी जारी नहीं हुआ। 1 महीने का वक्त दिए थे, कोर्ट से मिला था, उसके भी आगे डेट पर डेट होता जा रहा है। तर हम लोग इतने दूर से आ रहे हैं, हम लोग के बच्चे भी है, 35% का आरक्षण भी है, उसका भी कोई हम लोग का लेडीज़ का कोई उम्मीद नहीं मिल रही है। तो बोलती है लेडीज फर्स्ट।
लेडीज फर्स्ट, लेकिन कहने के सरकार है काम तो नहीं हो रहा। लेडीज तो वही है, हम लोग इतना दूर दूर से लेडीज अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ कर आ रहे हैं। हमारे बच्चे भी है, अब हम लोग भी कोई टीचर नहीं है स्कूल में बन पा रहे हैं, तो अपने बच्चों को क्या शिक्षा कैसे पढ़ाएंगे, अपने बच्चों को कैसे आगे बढ़ाएंगे, जब सरकार हम ही लोग के बेरोजगार की नहीं अनसुनी कर रही है। तो अगर आप लोगों की मांगे नहीं सुनेगी तो क्या कीजिएगा? सरकार के इसका मतलब ऐसा है, तो सरकार इस खेल से कोई मतलब ऐसा सुझाव नहीं है। सरकार इस खेल को अंदाज कर रही है, नज़रअंदाज कर रही है। इस हम लोग के टीचर का, जो स्पोर्ट टीचर है, उस खेल के बच्चों का बिहार में ऐसा कुछ नहीं थी से ले, मतलब क्या बोलते, जागरूकता से ले रही है। इसलिए सरकार हम लोग का यही है, सरकार से उम्मीद है कि हम लोग को खेल के, जो खेल से जुड़ी हर चीज़ें बच्चों के लिए भी आगे करने की कोशिश करें। क्या बोल रही है? बस यही बोल रहे हैं कि फिजिकल टीचर को बहाल करें और बच्चों को तंदुरुस्त रखें। बस शरीर शिक्षक यही है ना, बच्चों को शेड्यूल जारी करें, हम लोग खेल कूद में भी बच्चे आगे रहे। क्या बोल रहे हैं, क्यों आए इतना सुबह सुबह? इतना सुबह से हम MP से आए हैं। हाँ, परसों ही निकले थे हम लोग। अच्छा, तो हम लोग जी, और बिहार में बहाली निकली और निकलने के बाद क्वालिफाई हुए, उसके बाद 3 साल हो गए, अभी तक नहीं हुआ। ऐसे में तो लगता है सर हम लोग आत्मदाह कर लें, मजबूरन होकर आत्मदाह करना पड़ेगा। अगर ऐसे में सरकार नियुक्ति नहीं करती है तो हम लोग खुशी खुशी यही शिक्षा मंत्री के आवास पर आत्मदाह कर लेंगे। अच्छा, इसके पहले भी आप लोग कितने बार प्रदर्शन कर चुके हैं? इसके बार कई, सरकार आप लोग की बात नहीं सुन रही है। जी सर, हम लोग कई एक बार यहाँ प्रदर्शन कर चुके हैं, लाठी डंडे खाए हैं, कई घायल भी हुए हैं, लेकिन ऐसे परिस्थिति में सरकार नहीं सुन रही है। तो हम लोग नहीं सुनने से तो अच्छा है कि हम लोग आत्मदाह करने का परमिशन दे दे, हम लोग खुशी खुशी आत्मदाह कर लेंगे। 1-1 रुपये के लिए हम लोग मुमताज में हैं कि कैसे इतना 35 साल उम्र हो गया, 1-1 रुपया बाप माँ से मांगते हैं तो वो नहीं देते हैं। ऐसी स्थिति में क्या करें? आत्मदाह करने के सिवाय मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है सर। आप बोलिए सर। सर, हम रोहतास जिला से दिनारा से हैं सर। हम लोग सरकार से ही मांग करते जल्दी से हम लोग का शेड्यूल जारी कर सर। हम 19 में सरकार परीक्षा ली सर, 20 में रिजल्ट आया सर, और अभी तक हम लोग का शेड्यूल जारी नहीं हो सर। और हम 7 बार हम लोग अनशन अमरण कर चुके हैं सर। अब की सरकार अगर नहीं मानेंगे तो हम नहीं, तो शिक्षा मंत्री का क्या वजह है 7 बार आप लोग अनशन कर चुके हैं? सरकार के कान में सर जूत नहीं, सुनवे नहीं करती है सरकार। हम लोग को नौकरी देना ही नहीं चाहती सर। को हाई कोर्ट का सर, हाई कोर्ट का 3 बार आदेश है और सर जो और महाजन साहब से सर और जमा किए कि हम जल्दी से ले नहीं रहे अभी तक सर। सरकार अगर नहीं सुनती आप लोग की तो सर शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करेंगे सर, अमरण करेंगे, आत्मदाह कर लेंगे सर। जिस तरह से कृष्णनंदन वर्मा को घेरे थे सर, विजय कुमार चौधरी को यहीं पर घेरेंगे सर। हम लोग 19 में स्टेट क्वालिफाइड छात्र हैं। हम लोग को एग्जाम रिजल्ट आया हुआ 3 साल हो गया, अभी तक हम लोग को बहाली नहीं हुआ। हम लोग को डॉक्यूमेंट कागज भी मिल गया सरकार की तरफ से। सरकार हम लोग को योगदान नहीं कराना चाहिए। हम लोग सरकार से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि जल्दी से जल्दी हम लोग का बहाली कराए, क्योंकि बेरोजगारी के चलते हम लोग को बाल बच्चा परेशानी, परिवार को परेशानी हो रही है। सरकार से, शिक्षा मंत्री से, नीतीश कुमार से नम्र निवेदन है कि जल्दी से जल्दी हम लोग का बहाली करा दे। बार डेट बढ़ा रही है, डेट पर डेट बढ़ा रही है। 3 साल हो गया, आज करेंगे कल करेंगे, इसी तरीका से टाइम पास से होते जा रहा है। कैबिनेट से भी पास भी हो गया, सब कुछ हो गया है। 8,000 वेतन भी दिया जा रहा है। हम लोग 8,000 पर खुश हैं। बहाली तक करवाए, बेकार से बेकार भला, कुछ तो जीने का आधार होगा। अब नहीं मरेंगे तो भूखे मरेंगे, इसी तरह आंदोलन करते रहेंगे। आप बताइए सर, तानाशाही सरकार से सर हम लोग बहुत उब गए हैं सर। 2019 में एग्जाम हुई थी सर, 2020 में रिजल्ट निकला, 2022 में 22 हो गया सर। आज 3 साल से सर हम लोग रोड पे बिल्कुल भटक रहे हैं। बार कोर्ट की अवहेलना के कारण 3 बार कोर्ट की अवहेलना भी की है सर। हम लोग के खबर संसद भवन में भी उठा सर, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिला सर। सरकार से हमारी यही मांग है, शिक्षा मंत्री के जल्द से जल्द शेड्यूल जारी कर हम लोग को नियुक्ति पत्र दे दिया जाए सर। नहीं मानेंगे तो सर महाआंदोलन करेंगे सर। जी सर, भूख हड़ताल करेंगे, महाआंदोलन करेंगे, आत्मदाह करेंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं सर जब तक ये डेट एक फिक्स नहीं देते हैं कि कब तक आप लोग का स्कूल में नियुक्ति मिल जाता है सर। शिक्षा मंत्री का हम लोग शारीरिक शिक्षक हैं। हम लोगों को
बहुत दिनों से यह कार्य पड़ा हुआ है, हमारा नियुक्ति नहीं हो पा रही है, जिसके वजह से हम लोग सरकार के मंत्री से मिले और वो उन्होंने आश्वस्त कराया कि पहले से हम लोग कार्य में कर रहे हैं, लेकिन कुछ अपरिहार्य कारणों के द्वारा ऐसा हुआ। लेकिन हम लोगों ने अपने उनके सामने अल्टीमेटम रखा कि अगर मार्च तक हम लोग स्कूल में नहीं होते हैं तो सरकार के विपक्ष में एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और हम लोग अपनी जेल भरो आंदोलन के तौर पर इसको हम लोग बढ़ाएंगे और जान माल तक अपनी जान तक देने के लिए हम लोग वहाँ हावी हो रहे होंगे। हम लोग की मांगे हैं कि अविलंब हमारी कार्य शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशक की भर्ती प्रक्रिया अविलंब शुरू किया जाए और जितना अतिशीघ्र पूर्ण किया जाए। चूँकि हम लोग 4 साल से रोड पे, सड़क पे, सदन में सब जगह कह के थक चुके। यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री एक बार बोल भी चुके कि दीपावली में इन लोग को मिठाई खिलाएंगे। पता नहीं दीपावली 2021, 22, 24 कहना भूल गए थे। सरकार अपनी नाकामी को इसमें छुपा रही है। चूँकि एक भी फिजिकल कॉलेज बिहार में नहीं है, फिर भी हम लोग बाहर जाकर के फिजिकल से पास आउट हुए। यहाँ भी इनका हर्ता को पूरा किए, पूरा करने के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं। इसलिए नहीं दे रहे हैं कि यहाँ तो कॉलेज है नहीं। अगर ये दे देते हैं तो इनका नाकामी जो है उजागर हो जाएगी। सरकार अगर आप लोग की मांगे नहीं मानती, हम लोग तो मर रहे ही हैं, मरता क्या नहीं करता। अभी तो सिर्फ बात रखने के लिए आए हैं, बाद में जोरदार तरीके से आंदोलन करेंगे। अभी आपके जो 5 लोग गए थे अंदर वो बाहर आए? बाहर नहीं आए हैं, आते ही आप लोग को बताएंगे। सरकार से आप लोग को क्या आश्वासन मिलती रही है? आप लोग इतना अतिशीघ्र अतिशीघ्र अतिशीघ्र, पता नहीं है अतिशीघ्र का मतलब बिहार का शब्दकोश में, बिहार सरकार के शब्दकोश में होता क्या है ये अतिशीघ्र, ये पता नहीं है सर। अतिशीघ्र का मानक। तो अभी आपने सुना स्टेट अभ्यर्थियों का क्या कहना है। किसी का कहना है कि सरकार अगर हम लोग की मांगे नहीं मानेगी तो हम लोग आत्मदाह कर लेंगे शिक्षा मंत्री के आवास पे ही। ऐसे ही तमाम अपडेट्स खबरों के लिए आप जुड़े रहें मेरे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।